प्यार का दुख होता है? मुझे दुख होता है कि जब आपके साथ कोई निस्वार्थ होकर जुड़ता है और आप उसका फायदा उठाते हैं, वो बुरा लगता है। पैसा क्या है? व्हाट डू यू थिंक? अभी बहुत जरूरी चीज है। मैं वही बात पे आने लगी हूँ। अभी 2 साल में ऊपर वाले ने मुझे इतना बख्शा है, सब कुछ मेरे पास है। और ये जैकेट ही पहनी है, कोई सस्ती जैकेट नहीं पहनी हुई। ये घड़ी है, कोई सस्ती नहीं पहनी हुई। मैं कोई आम नहीं हूं, ये उसने करा है। ये सब आ जाता है। आता पता क्या नहीं है वापस? जो आपका विश्वास चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आता। वो महंगा होता है, वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है शुभांकर। जो आपका प्यार गया है ना, विश्वास गया है, वो नहीं आता। कुछ अंदर का इंसान गया है, अंदर से इंसान गया है। आप जब ना, मुझे पता है बहुत लोग मेरे साथ बात करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये वो। नहीं, मैं उनको पता क्या कहती हूँ, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं मेरा कोई नुकसान हुआ, तो बैठे। मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा नुकसान आपका जहनी नुकसान है, यहाँ और यहाँ। जब ये जाता है, इसकी भरपाई नहीं है शुभांकर। ये आर्टिस्ट लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं? उनकी लाइफ में हमेशा निजी जिंदगी इतनी दर्द भरी क्यों आती है? हजारों आर्टिस्टों से मिला हूं मैं। देखिए, मेरी तो बड़ी खुश है। मुझे तो नहीं पता। आई एम वेरी सॉर्टेड, आई एम वेरी काम, कंपोज्ड। मुझे अपने क्राफ्ट से मतलब है। मैं अपने काम पे काम कर रही हूँ। मैं नए नए लोग ढूंढ रही हूँ जिनके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकती हूँ, जिनके साथ मैं अपनी और रेंज देखना चाहती हूँ, मैं और कैसा कैसा गा सकती हूँ। मैं अब तो देखें, अपने गाने प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोड्यूसर भी बन गई हूँ। एक ओहदा उसने और बख्श दिया, तो वक्त के साथ मुझे तो बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा, पता क्यों? मुझे जो लगता है ये सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है कि लोग ही खुश नहीं है। उसका वही कारण है जो आप बाहर बैठे बात कर रहे थे मुझसे, अपेक्षाएं, हाँ बस, एक्सपेक्टेशंस। यस, मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पता है इस बात का कि इस पॉडकास्ट के जरिए मुझे लाखों लोग सुनेंगे। वैसे ही नहीं मैं आके यहाँ पे बैठ गई। उम्मीद है ना? आपको भी पता है कि ये पॉडकास्ट बाहर जाएगा। आपने कितने लोगों का पॉडकास्ट करते हैं, आपको पता है जिसके सामने आप बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस पॉडकास्ट ने आपको बड़ा कुछ देना है। आप भी अपना वैसे वक्त नहीं दे रहे मुझे, या मैं भी वैसे वक्त नहीं दे रही। ये ट्रांजैक्शनल रिश्ता है हम दोनों का, इस वक्त बैठे हुए भी। इसी उम्मीद ने सारा दुनिया बर्बाद कर रखी है कि अगर आपको पता लग जाए कि यहाँ आकर आपके वीडियो नहीं चलेंगे तो आप आना बंद कर दोगे, मुझे पता लग जाए। लेकिन शुभांकर, मुझे ये इसी पॉइंट पे एक और बात करनी है। वो ये कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके चैनल का, आपके पॉडकास्ट के जरिए ना मुझे और बहुत नए लोगों ने जाना है, मुझे बहुत लोगों ने सुना है। कोई किस्सा बताओ ना जो अच्छा था। अरे बहुत किस्से हैं जिसमें मुझे लोगों ने, You're the one जिन्होंने शुभांकर का पॉडकास्ट किया। अरे मैंने मम्मी को पसंद भी गाया है मैंने दूसरी बार प्यार भी गाया, क्या हो गया तो वो मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं आपको पता है यहाँ पे क्यों आई हूँ? मैं इसलिए बैठी हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए 2 साल पहले लोगों ने मुझे सुना, वो मुझे आज भी सुने। जो मेरे अंदर बदलाव आए वो उसको भी देखें, मुझे देख के सीखे कुछ लोग, जो भी सीख सकते हैं। मैं ना हमेशा ये बात करती हूँ अपने दोस्तों में, कभी हिम्मत हार जाओ, मुझे देखो कहाँ से कहाँ आए। नाइस। कोई किस्सा बताओ ना जो किसी ने जिक्र किया हो, जैसे आपने मैं मुंबई में थी, साउथ बॉम्बे में थी, और मैं पता नहीं कुछ किसी मॉल में जा रही थी, तो मैं कैब में बैठी हुई थी, तो कोई साउथ इंडियन बंदा था ड्राइवर, तो ही वाज लाइक वही है मैं कहा कौन है वो? आप आई थी ना शुभांकर के उसमें पॉडकास्ट में। नाइस, मतलब मैं कहा हाँ, साउथ इंडियन बंदे ने कहा ये वाओ। आई थॉट कि हिंदी पट्टी में लोग शायद यूपी बिहार महाराष्ट्र वो कहते गाने मैंने आपके सुने थे, आपका चेहरा नहीं देखा था। अच्छा आप है वो कहते गाना, मुझे आपका गाना मम्मी ने पसंद पता है, आपका दूजी बार प्यार गाना पता है, उनको एक सैंडल गाना है वो पता था, बट ही वाज लाइक मुझे आपका चेहरा नहीं पता था। मैं कहा वाह, आज पता है आपको। कहते हैं हाँ, so that's because of you, so thank you very much. So sweet of you. But 2 साल में इंसान के तौर पर कितना बदले आप? मैं पूरा ही फ्लिप मार गई हूँ
फ्री, आजाद हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये बदलाव आया मेरे में, मुझे मेरे से फर्क पड़ता है। क्या आपको फर्क पड़ता है कि कोई और क्या सोच रहा है? रत्ती भर का नहीं पड़ता। मुझे नहीं फर्क पड़ता। वो दौर चला गया कि तैयार हो किसी के लिए, किसी को इम्प्रेस करने ना। मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना खुद के लिए, मुझे अच्छा लगता है मेरे बाल बनाने खुद के लिए, मुझे महंगे कपड़े अच्छे लगते हैं खुद के लिए। मैंने आप ही के पॉडकास्ट में पिछली बार भी ये बात बोली थी, आई लव मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैं इस बात से कभी गुरेज नहीं करूँगी, कभी मना नहीं करूँगी कि मुझे चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन अपनी कमाई। मैं आपसे नहीं मांग रही, मैं किसी और के पास नहीं जा रही, या मुझे लुई वुइटन का बैग ले दें, एक मुझे शनेल का बैग। क्या क्या खरीदा? चलो ये बताओ पहले। क्या नहीं है मेरे पास? क्या खरीदा महंगा जिसको देख कर लग रहा है कि मम्मी कहेंगे यार पैसे फूंक दिए? नहीं, मेरी माँ नहीं कहती। चलो क्या महंगा खरीदा? सुनंदा शर्मा ने, क्योंकि सुनंदा मेरे पास जब आई थी तो वो कैब से आई थी। हाँ जी। 20 रुपए की कुल्फी बाहर खा रही थी। यस। उसके पास कोई इंसान नहीं था साथ में आने वाला। हाँ आज सिक्योरिटी गार्ड भी है, ड्राइवर भी है, तामझाम लेके आई है वो। अंगूठियां पहन रखी हैं, काफी सारे ज्वेलरीज दिख रही हैं कान से लेकर दुनिया भर में। क्या सुनंदा शर्मा ने पैसे से इफरात खर्चे किए इस बीच में? जो तो शुभांकर बहुत कुछ किया है। जैसे क्या क्या उठपटांग खरीदा? मतलब जो दिल करता है खरीद लेती हूँ। ये जैकेट की बात ले लें, ये यूएस से लेके आई हूँ मैं और मेरी दोस्त थी, हम सब गए लुई वुइटन के उस पे, और वहां पे देखा, मैंने कहा यार अच्छी लग रही है, कहते हैं मैं क्या ले लूं, ले ली। बहुत महंगी है। कितने की पड़ी? 3.5 लाख की। 3.5 लाख की जैकेट है? हाँ, ये इसका मॉल है ना सारा। यस। तो मतलब अगर मैं उतना काट के निकाल ले जाऊं ये मतलब तो 1.5-2 लाख में तो बेच दूंगा उसे, इतना सा। मतलब ये जैकेट नहीं खरीदी मैंने। अपना वो क्या कहते हैं ना, स्वाभिमान होता है, वो खरीदा है। पहले मैं कभी कुछ नहीं खरीद पाती। हाय राम, 200 रुपए कैप करके आने वाली लड़की, इमेजिन। 3.5 लाख रुपए की। उसका शुक्र है, नाइस। वो मेहरबान है। जो दिल करता है लेती हूँ, जो दिल करता है, और सब महंगाई लेती हूँ। इसलिए नहीं कि किसी को दिखाना है, मैं इसलिए ये सब लेती हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी है। मैंने बहुत बहुत मेहनत करके ये दिन अपने आप पे लाई हूँ कि दुनिया की हर सुंदर और महंगी चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। मैं डिज़र्व करती हूँ। हर एक वो इंसान डिज़र्व करता है जो कमा रहा है, जो खुद की मेहनत से कमा रहा है। एंड एक सीक्रेट बताऊँ, मैं सबको बताती हूँ ये बात, अपने जो करीबी हैं। आप जितना खुला हाथ रखते हैं उतना ही वापस आता है। मेरे साथ ये बात है। मान लो मैंने इस पे खर्च कर दिए, 2 शोज आ जाएंगे। तो ये महसूस भी नहीं होगा। हाय यू नो, आप किसी को मान ले अपने पर्स में से चीज निकाल के दे रहे हैं, आपको दूनी चीज आ जानी। आपको, मेरे साथ तो ये कृष्ण रोज के हो गए हैं, रोज के हो गए हैं कि जिस दिन ज्यादा खर्च करते हैं उस दिन एक शो और मिल जाता है। जिस दिन क्या रोज खर्च करती हूँ, रोज चीजें आती है। आपने देखा नहीं, सांस नहीं थी 3 महीने मुझे। इतना काम किया, एवरी डे काम किया मैंने शुभांकर। और मैं कभी काम से भागती नहीं, कभी लोगों को तंग नहीं करती कि हाँ मुझे ये चाहिए जी, मुझे शो पे नहीं। जो मुझे मिल रहा है, जितने की हकदार हूँ उतना मिल रहा है, इनफ। मैं लोगों को बस आपको लोग शो में तंग कर देते हैं, नहीं, स्टेज पे चढ़ के तंग कर देते हैं। उसका कसूर नहीं था, गंदे इशारे करके तंग कर देते हैं। नहीं, उसका जो स्टेज पे है उसका कसूर नहीं था। वो आया अपनी तरफ से पैर छूने, मैं डर गई क्योंकि वो उसने एंट्री करी ना कुछ हनुमान जी की तरह, उड़ के आया वो। मर जाना। मैं कहा तू कितों आ गया है? मैं ऐसे माइक मैं ऐसे हो गया। वो चीख इतनी वायरल हुई मेरी, लेकिन मुझे उससे भी प्यार है कि उसने वो आया तो बेचारा प्यार ही देने था, लेकिन मैं डर गई ना। थोड़े सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं लड़कियों के स्टेज पे, आपको पता ही है। बहुत बार हमने बहुत सारी हरकतें देखी हैं लड़कियों के साथ स्टेज पे होते हुए। मुझे भी कभी कभी स्टेज पे डर रहता है, लेकिन मेरी ना ऑडियंस बड़ी प्यारी है। मुझे कोई ऐसे तंग नहीं करता, मुझे प्यार ही करते हैं, मुझे बस प्यार ही करते हैं। तो उसका प्यार था वो।